अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी का ऐलान करने वाली रिपब्लिकन पार्टी की नेता निकी हेली ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे पाकिस्तान और आतंक को पालने वाले देशों के लिए मुसीबत हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान के लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है। वो कह रही है कि हम हर वो पैसा जो हमारे दुश्मनों को जाता है वो हम बंद कर देंगे, और वो कह रही है मैं पाकिस्तान को एड बंद कर दूंगी। और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिका है और वो दुश्मन मुल्कों को क्यों पैसा दे रहा है। अभी रिसेंटली $46 बिलियन जो है वो उन्होंने दिए कुछ ऐसे मुल्कों को जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन सबके पास होना चाहिए, राइट है ना ये तो। लेकिन फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का ये मतलब भी नहीं है कि आप FUCK वाला वर्ड यूज कर लें। आप कोई ऐसा वर्ड यूज करें जिससे किसके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएं। औरत जो है वो मर्द के शाना बशाना तो चल सकती है, मगर उसको अपनी लिमिट्स में रहते हुए चल सकती है। जैसे कि मिसाल लिमिट्स भी और इक्वालिटी भी, दोनों चीजें एक साथ। ओके लिमिट्स भी और equality। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। निकी हेली जो कि अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, उन्होंने पाकिस्तान को लेकर दिया बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट। निकी हेली का कहना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका से सैकड़ों डॉलर लिए, पर उन्होंने ही अफगानिस्तान में अमेरिकन सोल्जर्स को मारने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जहां पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नाम पर सैकड़ों डॉलर अमेरिका से लिए, पर मदद के नाम पर अमेरिका को धोखा ही दिया, क्योंकि तालिबान को पाकिस्तान का पूरी तरह सपोर्ट था। पर पाकिस्तान है कि दोनों तरफ खेल रहा था और दोनों तरफ से डॉलर्स अपने जेब में भर रहा था। तो यही कारण है कि हेली ने कहा कि अभी हम पाकिस्तान को किसी भी तरीके का कोई भी एड नहीं देंगे, क्योंकि ये अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा है और इसका हम जाया न होते हुए नहीं देख सकते। वहीं पर पाकिस्तान में हड़कंप मच गई है, क्योंकि आज पूरा पाकिस्तान जो कि चल रहा है वो पूरी तरह अमेरिकन के पैसे से ही चल रहा है। और अगर अमेरिका ने ही पाकिस्तान को पैसे देना बंद कर दिया तो पहले ही पाकिस्तान की हालत खराब है और ख़राब होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो क्या सच्ची में अमेरिका पाकिस्तान की एड बंद करने जा रही है? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। न्यूयॉर्क पोस्ट में एक ओपिनियन लेख में उन्होंने बताया किस तरह से अमेरिका हर साल 46 अरब डॉलर खर्च कर रहा है, जो कि चीन, पाकिस्तान और इराक जैसे देशों को जा रहे हैं। हेली ने कहा, मैं अपने दुश्मनों को मदद के तौर पर भेजी जा रही फंडिंग को पूरी तरह से रोक दूंगी। बता दें कि बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान सैन्य सहायता भेजना जारी रखा है और अमेरिकी टैक्स दाताओं का पैसा अभी भी कम्युनिस्ट चीन के पास जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्यक्रमों के नाम पर जा रहा है। कई जानकार इस बयान को भारत से जोड़कर देख रहे हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से ही तल्ख रहे हैं। ऐसे में निकी हेली का ये बयान भारत के लिए एक बड़ी राहत लेके आया है। निकी हेली ने बाइडेन प्रशासन पर हमला करते हुए कहा कि हम बेलारूस तक को मदद भेजते हैं, जो कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सबसे करीबी दोस्त है। हम कम्युनिस्ट देश क्यूबा को भी मदद भेजते हैं, जहाँ की सरकार ने हमें आतंकवाद का प्रायोजक करार दिया है। पाकिस्तान और इराक को मदद भेजी जाती है, जहाँ अमेरिका का विरोध होता है और आतंकी संगठन सक्रिय है। हाल ही में एक रिसर्च में सामने आया था कि अमेरिका में उनको पसंद करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और उनकी अप्रूवल रेटिंग यानी कि उन्हें पसंद करने वालों की संख्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी ज्यादा है। अपनी इस बढ़ती लोकप्रियता के बीच हेली ने अमेरिका की मौजूदा बाइडेन सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। निकी हेली ने फरवरी में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। वो 2024 के रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की मांग करेंगी। और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि जो अमेरिका है और वो दुश्मन मुल्कों को क्यों पैसा दे रहा है। अभी रिसेंटली $46 बिलियन जो है वो उन्होंने दिए कुछ ऐसे मुल्कों को जो हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। आप ये देखें कि और वो कहते हैं टैक्स पेयर जानना चाहते हैं कि ये क्यों पैसा दिया गया। अब ये आई थिंक फॉक्स न्यूज़ से बात कर रही थी और वो कह रही है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा जो मिलिट्री एड है वो पाकिस्तान को रिज्यूम कर दी है, और जहाँ पे दहशतगर्द जमातें गढ़ है और एंड ऑल दैट। आपको पता है कि
डॉक्टर जयशंकर भी मैं कल सुन रहा था, वो कहीं इसी तकरीब में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे जी पाकिस्तान जो है वो नॉन स्टेट एक्टर को सपोर्ट कर रहा है। वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं। जब G20 की लीडरशिप यहाँ पे है, वो लगे हुए हैं, दे आर मेकिंग द केस। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से ताल्लुकात रिपेयर किए हैं। जो पाकिस्तान के जो साबिक के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, जिन्होंने फैसला कर लिया था कि मैं अमरीका जो है उतना तल्लुकात ही बंद कर छड़ा, मैं ना रहने ही नहीं, मैं वो समझते हैं कि दुनिया में अमेरिका है ही नहीं है, ये बंद कर दो, अमेरिका को छोड़ दो। अब निकी हेली कह रही है जी ये पाकिस्तान, चीन, इराक और इस तरह के जो लोग हैं ये अमेरिका को मजबूत नहीं होने दे रहे, और ये जो बैड गाइज हैं हम इनको पैसे देते हैं और तमाम पैसा जो है वो मैं बंद कर दूँगा। अब यहाँ पे आके स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखें, रिपब्लिकन कैंडिडेट में रॉन डिसेंटिस हैं फ्लोरिडा से, उनकी आई थिंक अप्रूवल रेटिंग 24% है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की 52% है, और हेली का मैंने चेक नहीं किया कि कितनी है। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये इलेक्शन जीत जाए, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये इलेक्शन जीती हैं, नहीं भी जीती तो हो सकता है कि रॉन डिसेंटिस या डोनाल्ड ट्रंप इनको एज ए वीपी ले लें, या रॉन डिसेंटिस इनको अपने साथ प्लेयर कर ले। लेकिन लगता ये है टाइम्स के जो डोनाल्ड ट्रंप एंड निकी हेली की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो एक जैसी लगती है। अब निकी हेली सुनने में आता, मुझे 100% श्योर नहीं है, लेकिन सुनने में आता है ये जो निकी हेली है, वर्ड जो निकी है, दैट इज़, ये घर में आई थिंक छोटी थी या कुछ इस तरह की चीज़ मैंने सुनी। तो क्योंकि पंजाबी बैकग्राउंड है तो इनको निकी इसलिए छोटा हमारे पंजाबी में कहते हैं। सो ये, लेकिन ऑब्वियसली शी इज़ नो मोर, वो उनका उस चीज़ से तो कोई गर्ज नहीं है, लेकिन हम उनको तो एक अमेरिकन पॉलिटिशियन के लेंस से देख रहे हैं। अब देखें ये इंडिया को क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ पे बैकग्राउंड में पीछे चला जाता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को कुछ पता नहीं अमेरिका में क्या हो रहा है। हर बंदा एक ही चीज़ कह रहा है कि जी अमेरिका जो है ना वो पाकिस्तान का दुश्मन है। उधर भी यही लोग समझते हैं पाकिस्तान में, इधर निकी हेली ये समझती है, और उधर इसलिए समझते हैं लोग कि अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन है क्योंकि हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है और जो उस तरह के लोग बैठे हुए हैं वो सारा टाइम प्रोपेगेंडा करते हैं, और वो एक तरफ वो अमेरिका से मदद ले रहे होते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं, हर चीज़ कर रहे होते हैं, पब्लिक में नैरेटिव होता है जी अमेरिका हमारा दुश्मन है। ये जो डबल स्पीक है, ये मुझे इसकी समझ नहीं आई। एटलीस्ट अगर आप ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन है तो नीचे अच्छे ताल्लुक रखें, लोगों तक अच्छी चीज़ पहुंचाएं। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन सबके पास होना चाहिए, राइट है ना ये तो। लेकिन फ्रीडम ऑफ ओपिनियन का ये मतलब भी नहीं है कि आप FUCK वाला वर्ड यूज कर लें, आप कोई ऐसा वर्ड यूज करें जिससे किसके सेंटीमेंट्स हर्ट हो जाएं। औरत जो है वो मर्द के शाना बशाना तो चल सकती है, मगर उसको अपनी लिमिट्स में रहते हुए चल सकती है। जैसे कि मिसाल लिमिट्स भी और इक्वालिटी भी, दोनों चीजें एक साथ। ओके, लिमिट्स और इक्वालिटी का मतलब क्या है? इक्वालिटी ये है कि मर्द अगर तालीम हासिल करता है तो औरत शुड बी एजुकेटेड, या बट इन द लिमिट्स। ओके, अगर मर्द किसी को टीच कर सकता है, औरत शुड बी अ टीचर, बट इन द लिमिट्स। लेकिन अगर मर्द जो है वो कंट्री का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन सकता है तो औरत शुड भी, या औरत शुड बी, बट इन द लिमिट्स। उनकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी ना वो थी हिलरी क्लिंटन। जब वो नहीं आ पाई बेचारी, ठीक है, तो वो इवेंचुअली ये जो पॉलिटिक्स है ना इसमें बहुत ही देर है। आई रियली विश कि वो बन पाए जिसके आप नाम ले रहे हैं निकी जी, लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल के बन पाएंगी, क्योंकि जो US है वो आपके सामने ही है। कि अब हम अगर आप लोगों को ये मौकिफ ना सही लगे तो कट कर सकते हैं। नहीं, हम कट नहीं करेंगे, आप देखेंगे हम कट नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि ये एक किसी मुल्क के खिलाफ मौकिफ हो जाएगा। नहीं, आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। अब जो है वो US की नेशनलिटी मिलना तो दूर की बात, एक इंडियन वुमेन US की लीडर बने, हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं तो UK का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन बना है, इसके अलावा आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन है, इसके अलावा US की वाइस प्रेसिडेंट जो वो इंडियन ओरिजिन है। तो आप कह रहे हैं